अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिबा इनू कॉइन के अंदर जो वेल्स हैं उनके पास जो कॉइन्स की क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है, और क्या वो शिबा इनू को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आप लोगों को होल्डिंग स्पिरिट बताऊंगा कि यहाँ पे होल्डिंग पावर है क्या, ठीक है, और सबसे बड़े होल्डर्स हैं उनके पास कितनी होल्डिंग जो है वो होती है और वो किस हद तक जो है वो मार्केट को मूव अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। शिबा इनू कॉइन के अंदर 1 पैसे की वैल्यू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। और 1 रुपये तक लेकर जाना, ठीक है, ये 1 पैसे से थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि शिबा इनू कॉइन के अंदर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ कहते हैं कि शिबा इनू की वैल्यू को ईजीली विदाउट एनीथिंग, कुछ भी किए बगैर, ना वो सप्लाई बंद करें, वो कुछ भी ना करें, ठीक है, सिर्फ इसी के पब्लिक परचेज करती रहे और इस ही सिनेरियो के अंदर शिबा इनू की वैल्यू $0.001 तक जा सकती है, ठीक है जी, 20 and 1, ठीक है, $0.001 यहां तक जा सकती है, ठीक है। इससे आगे करने के लिए आप लोगों को बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बर्निंग करना पड़ेगी, ठीक है, आपको बर्न मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, आपको सप्लाई को कम करना पड़ेगा, आपको मेन नेट की जरूरत पड़ सकती है सिस्टम को और स्ट्रांगली चलाने के लिए। इस वक्त शिबा इनू कॉइन 100+ एक्सचेंजेस के अंदर मौजूद है। सप्लाई को बर्न करना मोर जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है, लेकिन वही बात है कि अभी मेन नेट के ऊपर वर्किंग हो रही है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और मेन नेट को शिबा इनू के ऊपर जो है वो शिबा इनू को मेन नेट के ऊपर शिफ्ट करना है, उसके साथ बर्न मैकेनिज्म, बर्न पोर्टल है, सारी चीज़ें लगाकर फिर शिबा इनू को आगे लेकर जाना, ठीक है। तो इस वक्त 79% टॉप 100 होल्डर्स जो हैं शिबा इनू के, टॉप 100 होल्डर्स, उनके पास 79% सप्लाई है, यानी कि 21% सप्लाई उसके नीचे लोगों के पास है। एक बंदा ऐसा है जिसके पास 42 ट्रिलियन कॉइन्स है, 42 ट्रिलियन कॉइन्स, ठीक है, यानी कि 420 मिलियन समथिंग जो है वो उसकी इस वक्त वैल्यू स्टॉप हुई है। और उसने अपना एस्टिमेट लगाया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं उसका जो है वो माइंड सेट कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है ये वैल्यू जो है वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। जिस बंदे ने 420 मिलियन की इन्वेस्टमेंट या उसके इस वक्त मौजूद है कॉइन उसने परचेज किए हुए हैं, वो ये चाहता है कि ये वैल्यू $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। और हर वो बंदा जो टॉप 100 वेल्स जो मौजूद है वो यही चाहता है कि मेरे पास जो एक वैल्यू है, ठीक है, वो $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए और उसमें से मैं निकलूं और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलूं, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर बताने दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो टॉप 100 वेल्स हैं उनका माइंड सेट ये है कि हम लोग $1 बिलियन तक लेकर जाए, यानी कि अगर टॉप 100 है तो 100 के 100 की वैल्यू ये है कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो $1 बिलियन तक जो है वो अपना एस्टिमेट लगा कर बैठे हुए, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो इतनी वैल्यू हो तो हम लोग है बीच में से सेलिंग कर देंगे, यानी कि हम लोगों को सीधा $100 बिलियन चाहिए उस वैल्यू तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग तो इजीली 1 पैसे तक पहुंच गए, 1 रुपये तक पहुंच गए। अगर 100+ लोगों की साइकी ये है कि मैंने $1 बिलियन के ऊपर सेलिंग करनी है, तो इसका मतलब वो पूरी स्ट्रेटजी बनाकर बैठे हुए हैं कि जिस वक्त मेरे प्रोजेक्ट की वैल्यू $1 बिलियन यानी कि मेरा जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो मेरा जो है वो $1 बिलियन से क्रॉस कर गया तो मैं सेल कर दूंगा। और ये 79% जो जिनके पास सप्लाई है वो ये सोच बनाकर बैठे, और इससे पहले भी इन ही लोगों की वजह से $49 बिलियन की मार्केट कैप बनी थी, यहाँ पे परचेजिंग हुई थी बहुत ही हैवी किस्म की।
$49 बिलियन की मार्केट इन लोगों की वजह से बनी थी। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 4 से 5 बिलियन डॉलर। उसके बाद पब्लिक आई है, जुड़ी है इनके साथ, इनकी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई है, बड़े बड़े वेल्स साथ अटैच होते रहे हैं, वैल्यू बढ़ती बढ़ती $10 बिलियन तक पहुंच गई है। और उसके ऊपर आप लोगों ने देखा जितना भी ऊपर पैसा आया, $49 बिलियन की मार्केट कैप बनी और इन लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया, जिनको इन्होंने सेल करके कमाया। और अभी ये दोबारा ये स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे होंगे। 79% जो हमारे पास होल्डिंग है, जो टॉप 100 जो मौजूद है बंदे होल्डर जो हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यू, हमारे पास जो वैल्यू है ये 1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। जो टॉप 50 हैं या टॉप 20 हैं, उनकी तो 100% ये है कि हमारी वैल्यू जो है वो इससे आगे बढ़े। किसी की $2 बिलियन भी हो सकती है कि इसके अंदर आए तो मैं सेल कर दूंगा, ठीक है, मैं बीच में से निकाल लूँगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होल्डर में ये होल्डर भी हैं। कुछ होल्डिंग्स तो ये करते हैं ना कि बाइंग सेलिंग करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू के अंदर बाइंग एंड सेलिंग मिलियंस डॉलर के अंदर, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोइंस परचेज करते हैं, प्रॉफिट आता है, सेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े वेल्स है ना, जिन्होंने रखा हुआ है 2-2, 3-3 साल के लिए, ये वो चीज़ है, वो स्ट्रेटजी जो आपको मैंने पिछले साल भी बताई थी, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले भी बताई थी मैंने कहा था कि यहाँ पे वेल्स फॉर लॉन्ग टर्म जुड़ते हैं, क्योंकि ये बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये इथेरियम को होल्ड करके बैठे हैं। इनकी सोच ये है कि मैं अपने पैसे को डबल, ट्रिपल और 10x तक लेकर जाके सेल कर दूंगा, जिंदगी इंजॉय करूंगा। और ये वही चीज़ और वही स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। तो शिबा इनू कोइन के अंदर ये जो वेल्स है, टॉप 100 वेल्स जिनकी 79% सप्लाई जिनके पास मौजूद है, इनकी साइकी ये है कि इसको $1 बिलियन जो है वो चाहिए। और अगर ये 100 लोगों को $1 बिलियन चाहिए, इसका मतलब $100 बिलियन तो चाहिए शिबा इनू को। और जिस तरह उन्होंने $49 बिलियन के ऊपर लेकर गए थे प्रोजेक्ट को, इसी तरह ये $100 बिलियन तक भी लेकर जाएंगे और आगे बढ़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इजीली यहाँ पर 10 मोर किल हो जाता है, यानी कि हम लोग 30 के अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपके पास एक अच्छी खासी परचेजिंग होगी और आपके पास 30 में वैल्यू आ जाए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो शिबा इनू कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है और इसके अंदर एबिलिटी है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो सिनेरियो हैं। वेल्स एक्टिव है इसके अंदर, इसको अभी तक टॉप 20 के अंदर रखा हुआ है, इसको नीचे नहीं गिरने दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये वो प्रोजेक्ट है जो हमें इतना प्रॉफिट दे सकता है जो दूसरा प्रोजेक्ट नहीं देगा। इसी तरह उन्होंने पूरा एस्टिमेट लगाया हुआ है कि हमने ये प्रोजेक्ट लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और हम लोगों ने यहाँ से पैसा बनाना है, ठीक है। ये होती है होल्डिंग स्पिरिट, ठीक है, होल्डिंग पावर, कि हमने कॉइन्स को होल्ड करना और प्रॉफिट बनाना है, और इसी तरह लोग प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब किए जो है वो वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो आप लोग ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।